चलिए अब इटावा की हॉट सीट का जिक्र कर लेते हैं। देखिए हॉट सीट ये है यहाँ की सदर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ 20 साल तक तो कोई अस्तित्व नहीं था बीजेपी का, लेकिन पिछले 5 साल मौका दिया है सदर वासियों ने बीजेपी को। लेकिन 2022 की चुनौती बहुत कड़ी है, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि सपा प्रसपा का विलय या यूं कहें साथ आना एक तरीके से यहाँ मजबूत स्थिति बना रहा है कि लोग परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन क्या है एक्चुअल सिचुएशन, जानते हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो हमें उस जिले में लेकर पहुंचा जिसे पिछले 6 दशक से सपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। ये इटावा है। सपा की सियासत का केंद्र रहे इटावा में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर सपा का झंडा लहराता रहा है। लेकिन 2017 में इन 3 सीटों में से 2 सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था। 2022 के रण में इटावा की सदर सीट हॉट सीट बनी हुई है। तो देखिए ये है इटावा सदर का समाजवादी कार्यालय और ये हॉट सीट है। ये बात और है कि रात का वक्त है, ठंड है, तो कार्यकर्ता जा चुके हैं और अलाव जल रहा है और माहौल ठंडा दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासत खूब गर्म है जी, इसलिए क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट हो सकते हैं वो प्रसपा और सपा के जॉइंट कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि अब शिवपाल में और अखिलेश में अच्छी खासी बातचीत हो चुकी है, ये बात साफ हो चुका है। तो अब इस कार्यालय से जो कैंडिडेट निकल करके बाहर आएंगे वो मैदान में अपनी ताल ठोकते हैं और सदर विधानसभा सीट पर जो अभी बीजेपी का कब्जा है इस पर निगाहें जाहिर तौर पर इस पार्टी की होंगी, ताकि विजय तिलक इनके माथे पर सज पाए। इटावा सदर सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 1991, 96, 2017 में भाजपा का कब्जा। 2017 में भाजपा की सरिता भदौरिया बनी विधायक। 1993, 2002, 2012 में सपा का कब्जा रहा। इटावा सदर सीट से भाजपा विधायक सरिता भदौरिया एक बार फिर से जीत का दावा कर रही हैं। देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 2014 में ये बहुत लंबी यात्रा नहीं है, यहाँ पर हमारी बहुत लंबी यात्रा है। 2014 में हमने यहाँ पर विधानसभा लोकसभा सीट जीती 2 लाख वोट से, और उसके बाद 17 में मैंने लगभग 20,000 वोट से चुनाव जीता, और 19 में हमारे सांसद जी ने फिर चुनाव जीता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, और हम फिर जीतेंगे। बगल में सैफई है, सपा का गढ़ कहा जाता है मैडम, और अब जब बीजेपी यहाँ कमल खिला है, चुनौतियाँ क्या थी? क्योंकि लोग बात बात पे यहाँ तुलना तो यहाँ के विकास की सैफई से करते हैं। देखिए मैडम, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो हमारे यहाँ कवि ने लिखा है कि किसी को क्या गरज सोचे कभी तुझको मिटाने की, तेरे अमाल काफी थे तेरी हस्ती मिटाने। एक तरफ भाजपा विधायक के दावे हैं तो दूसरी तरफ सपा प्रसपा के नेता एक बार फिर से समाजवादी झंडा लहराने का दावा कर रहे हैं। देखिए ये दुर्भाग्य रहा, दोनों का विघटन रहा, इस वजह से भाजपा यहाँ से जीत गई थी। अब चाचा भतीजे दोनों एक हो गए तो भाजपा का सफाया है। भाजपा यहाँ कहीं दिखाई नहीं देगी, पूरे प्रदेश में दिखाई नहीं। इटावा तो हमेशा इतिहास आप देखिए, यहाँ की जनता ने मुझे 2 बार MP बनाने का काम किया है, यहाँ से MLA बनाने का काम किया है। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहाँ की जनता वो जानती है यहाँ विकास किसने कराने का काम किया। आपको नहीं लगता पिछली बार आपको टिकट मिलता तो ऐसा नहीं होता? ये अलग जनता का मूड की बात है, जनता जानती है और जनता हमेशा फैसला, और नेता भी जानते हैं। ये जनता जो फैसला वो विघटन का, हमारे विघटन का लाभ लेने का काम किया था, लाभ मिला, ये मानते हैं? ये लाभ मिला। इटावा सदर सीट पर सपा के वापसी के दावे हैं तो वहीं भाजपा के अपने। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इटावा सदर सीट की जनता किसका करेगी विजय तिलक। ABP गंगा के लिए इटावा से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।